आइए अब प्रश्न का चौथा भाग हल करते हैं। युग्म के व्यंजक दिए गए हैं। a का वर्ग ऋण 9, 4a। तो इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। a का वर्ग ऋण 9 गुणा 4a। अब हमें 4a से पहले वाले व्यंजक के पहले पद एक वर्ग को गुणा करना है, तो हम लिख पाएंगे a वर्ग गुणा 4a। अब हमें 4a से व्यंजक के दूसरे वाले पद ऋण 9 को गुणा करना है, तो हम लिख पाएंगे धन ऋण का ऋण, पहले चिन्हों का गुणा किया जाएगा और उसके पश्चात 9 गुणा गया 4a। आगे हम इसे लिख सकते हैं a का वर्ग गुणा 4 गुणा a ऋण 9 गुणा 4 गुणा a। और आगे इस तरह से हल करेंगे। a का वर्ग गुणा गया a, यानी a की 2 घात धन 1 घात। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो। गुणा 4 ऋण का ऋण 9 गुणे 4 यानी 36 गुणा a। और इसे लिखा जा सकता है a की घात 3 गुणा 4 ऋण 36 गुणा a। और अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4a की 3 घात ऋण 36a। यही गुणनफल होगा दोनों व्यंजकों का। प्रश्न का पांचवा भाग युग्म के व्यंजक PQ धन QR धन RP, 0 के रूप में है। आइए हल करें। दोनों को गुणा करेंगे तो PQ धन QR धन RP को हमने गुणा करना है 0 से, तो 0 से पहले पद को गुणा करेंगे यानी PQ गुणा 0 धन का धन, QR गुणा 0 धन का धन, RP गुणा 0। और आपको जानकारी होगी कि 0 से यदि हम किसी भी पद या व्यंजक को गुणा करते हैं तो वह 0 हो जाता है। तो इन दोनों का गुणा 0 धन, यहाँ गुणनफल 0 धन, ये गुणनफल भी 0। अतः इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल 0 के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग हल करेंगे। पहला भाग इस तरह से है। a का वर्ग गुणा गया 2a की 22 घात गुणा गया 4a की 26 घात। तो इसका हल इस तरह से हम करेंगे। a की 2 घात गुणा गया 2 गुणा गया a की 22 घात गुणा गया 4 गुणा गया a की 26 घात। और आगे हम इसे इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। a की 2 घात गुणा a की 22 घात गुणा a की 26 घात गुणा गया 2 गुणा 4। और गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो, तो यहाँ आधार a है, अतः गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। या हम इस तरह से लिख पाएंगे a की घात 2 धन 22 धन 26 गुणा 2 गुणा 4 यानी 8। और आगे स्टेप में हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 a की, और इन घातों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 2 5 यानी a की 50 घात। प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 3 का तीसरा भाग हल करेंगे। हमें यहाँ ऋण 10/3 PQ की 3 घात का गुणा करना है 6/5 P की 3 घात Q से। अतः आगे इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। ऋण 10/3
गुणा p गुणा q की 3 घात गुणा 6/5 गुणा p की 3 घात गुणा q। और अगले चरण में हम गुणांकों को एक साथ गुणा कर सकते हैं। ऋण 10/3 गुणा 6/5 गुणा p की 3 घात गुणा q की 3 घात गुणा q। और अगले चरण में इन दोनों का गुणा ऋण 10×60/15 गुणा p की 1 घात धन 3 घात गुणा q की 3 घात धन 1 घात, या ऋण 4 15 का भाग हमने 60 में दे दिया है 4 बार, गुणा p की घात 4 गुणा q की घात 4। और इसे इस तरह से लिखा जा सकता है ऋण 4 p की घात 4 q की घात 4। प्रश्न का चौथा भाग x गुणा x की 2 घात गुणा x की 3 घात गुणा x की 4 घात। तो घात और घातांक के नियम a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n से जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अतः यहाँ x की 1 घात धन 2 घात धन 3 घात धन 4 घात, या x की घात 10 यहाँ गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा।